अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो HVAC से रिलेटेड हिटाची चिलर 650 टन इसकी कैपेसिटी है। और दोस्तों हम इस चिलर्स के बारे में बताएंगे कि इस चिलर को मैनुअल तरीके से कैसे ऑन करते हैं। ये जो चिलर है हमारे पास, ये बेसिकली हमने दो तरीक़ों से इसको ऑन करते हैं। एक सिस्टम है हमारा BMS सिस्टम से जो हम इसको कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और दूसरा जो इसका जो सिस्टम है ऑन ऑफ करने का वो हम मैनुअल तरीके से ऑन करते हैं। तो मैनुअल तरीके पे हम पहले इस पर बात करेंगे, जो मेरी अगली वीडियो होगी उस पर हम इसका आपको बताएंगे इसको BMS सिस्टम से कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो मेन चिलर की सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई उसको ऑन करेंगे। उसके बाद हम आपको जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऑन कैसे करते हैं इस चिलर को, वो हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो इसकी मेन कंट्रोल पैनल की सप्लाई है हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम इसका जो ये मेन ब्रेकर है, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे जो मेन कंट्रोलर हैं उनमें सप्लाई आ गई, उसके बाद रिलेज में सारी हमारी सप्लाई आ गई। दोस्तों उसके बाद आप ये देख रहे हैं हमारे जो मेन पैनल है, ये हमारा मेन पैनल ऑन हो गया। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे चिलर्स की पूरी इसकी डायग्राम कहलाती है, इसको डायग्राम के तौर पे हमने सारा शो किया हुआ है। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं चिलर्स के वो भी हमें शो कर रहे हैं, और जो इसमें टेम्परेचर वगैरह है वो भी चिलर्स के इस डिस्प्ले में हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारी ये लाइट ये हमारी लाइट ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये पंप्स हैं, ये जो शो कर रहे हैं ये हमारे इसमें जो पंप लगे हुए हैं, ये पंप हमारा रेफ्रिजरेंट पंप कहलाता है, ये हमारा सोल्यूशन पंप है और ये भी सोल्यूशन पंप है। उसके बाद ये हमारा कूलिंग वाटर का जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है उसकी सर्कुलेशन के लिए जो पंप लगाया गया है ये वो पंप शो कर रहा है। और जो हमारा इस चिलर में चिल्ड वाटर सर्कुलेशन पंप है तो ये वाला पंप शो कर रहा है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये वाला शेल एवेपोरेटर है, और ये अब्जॉर्बर है, और ये कंडेंसर है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये वाला जनरेटर कहलाता है, फर्स्ट जनरेटर। उसके बाद ये पल टैंक पंप है, इसमें ये HP ये जो इसमें टेम्परेचर होगा, इसमें जो प्रेशर होगा, इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, ये सारी इसमें शो करेगा हमारे डिस्प्ले पे। दोस्तों चलिए इसमें जो पंप है मेन, इसमें कूलिंग टावर पंप और चिल्ड वाटर पंप को हम सबसे पहले ऑन करते हैं। इसके बाद हमारा चिल्ड वाटर पंप है, सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हम इस सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसका ये पंप हमने इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। तो आप इसको अगर पुश करेंगे तो ये हमारा, ये आप ऊपर देख रहे हैं ये बोर्ड शो ऑपरेट शो कर रहा है, ये हमारा चिल्ड वाटर पंप ऑपरेट हो गया। उसके बाद हम इसका जो कंडेंसर वाटर पंप है इसको हम ऑपरेट करेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं अब हम इस पंप को, जो इसका कंडेंसर वाटर पंप नंबर 4 है जो हमने इसको लगाया हुआ है, 4 चिलर नंबर 4 का, तो अब हम इसको मैनुअल तरीके से ऑन करेंगे। ये आप देखेंगे ये हमारा कंडेंसर वाटर पंप ऑन हो गया, और ये आप कंडेंसर वाटर पंप के चलने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। उसके बाद हम इसके जो कूलिंग टावर के फैन हैं वो हमने ऑटो पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑन होते जाएंगे। इसमें हमने 0.8 डिग्री का और डिफरेंस रखा हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम चिलर पे चलते हैं। कंडेंसर वाटर पंप और चिल्ड वाटर पंप को ऑन कर दिया है। चिल्ड वाटर पंप और कंडेंसर वाटर पंप को ऑन करने से पहले, उसके ऑन करने से बाद सबसे पहले हमने इसके प्रेशर्स को गेज के ऊपर कंडेंसर वाटर पंप को चेक करेंगे और इसके चिल्ड वाटर पंप को चेक करेंगे प्रेशर को, कि इसका प्रेशर जो चिलर को रिक्वायर्ड है वो प्रेशर पूरा है कि उसमें कमी पेशी तो नहीं। इसके बाद हम देखेंगे, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये दोनों चिल्ड वाटर पंप और कंडेंसर वाटर पंप इसके ऑन हो चुके हैं। उसके बाद ये कूलिंग वाटर पंप इसके अब्जॉर्बर में एंटर होगा और अब्जॉर्बर से होता हुआ ये कंडेंसर से आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं अभी ये चिलर अभी ऑन हुआ है, अभी
डिफरेंस है। अब इसको हम चिलर को अगर ऑपरेट करना है तो आप देख रहे हैं इसमें जो ये ऑपरेशन लिखा हुआ है और ये स्टॉप का बटन है। अगर हम इस चिलर को ऑन करना चाहते हैं तो ऑपरेशन में दिखाएंगे तो आपके बाद ये आएगा स्टार्ट ऑपरेशन, यस और नो। अगर आप इसको ऑन करना चाहेंगे तो आप यस पे क्लिक। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसमें रेफ्रिजरेंट पंप भी ऑन हो चुका है, इसमें जो सोल्यूशन पंप है वो भी दोनों ऑन हो चुके हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं चिल्ड वाटर जो इन हो रहा है उसका 13.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जो इस चिलर में वापस बिल्डिंग से आ रहा है, तो इस एवापोरेटर में से गुजर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं 12.1 सेंटीग्रेड इसका आउट हो रहा है। जैसे कि ये भी आपको पता है ये भी चिलर अभी ऑन किया है, इस वजह से इसमें इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसी तरह ये कूलिंग वाटर ऑन हो रहा है, ये भी 24 सेंटीग्रेड इन हो रहा है और ये अब्जॉर्बर से होता हुआ 24.6 आउट हो रहा है। सिर्फ इस वजह से कि अभी चिलर ऑन हुआ है, ये अभी इसमें टाइम लगेगा। इसको आप देख रहे हैं टेम्परेचर अभी भी काफ़ी लो टेम्परेचर है जनरेटर का। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये चिलर अपना काम प्रॉपर शुरू कर देगा करना। तो दोस्तों इस तरीके से ये चिलर को ऑन कर। दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसमें 11.3 सेंटीग्रेड एंटर हो रहा है, 7.7 आउट हो रहा है चिल्ड वाटर, और ये आप देख रहे हैं 32.9 सेंटीग्रेड कंडेंसर वाटर एंटर हो रहा है और ये 36.3 आउट हो रहा है। तो इसी तरह ये आप देख रहे हैं हीट 145 इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 62 kP प्रेशर है, 61 इसकी कंट्रेशन है, सेट पॉइंट इसका 8 रखा हुआ है इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल सिचुएशन में चल रहा है। उसके बाद लोड लिमिट भी ठीक है। उसके बाद पर्च पंप इसका ऑफ है और ये आप देख रहे हैं इसमें 36 इसका जो सोल्यूशन का टेम्परेचर वो देते हैं। उसके बाद अगर हमने इसको चिलर को ऑफ करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो मेन स्टॉप का बटन है, इस चिलर को अगर हमने ऑफ करना है तो सेम इसी तरीके से हम स्टॉप के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप ऑपरेशन। तो आप देख रहे हैं ये अब हमारा चिलर फ्लूशन पे चला जाएगा। फ्लूशन का पीरियड अगर इसका आपने पीक पे चलाया है तो 20-25 मिनट इसके फ्लूशन के पीरियड होता है। तो उसके बाद हम इसी तरह जब ये इसकी डिल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद हम इसके कूलिंग वाटर पंप और चिल्ड वाटर पंप को भी बंद कर देंगे और कूलिंग टावर फैंस को भी बंद कर देंगे।